ओम शांति। मीठे मीठे परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि पुराने संस्कारों को जलाए बिना परमात्मा के संग का रंग हमको लग नहीं सकता और ना ही हम परमात्म मिलन का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए पुराने संस्कारों को योग अग्नि में जलाने की समझ देते हैं। मिलन की सुंदर विधियां बताने वाले शिव पिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। पूरा संगम युग परमात्म मिलन का अनुभव करने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी की आत्मा का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों शक्तियों को, दोनों लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए प्रभु जी के महावाक्य हम प्रभु जी से ही समझेंगे। समझ प्रभु जी की यूनिवर्स में फैले, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले, वायुमंडल में फैले, दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय आकारी शरीरों में हैं, रोज शरीर छोड़ रहे हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो दुखी परेशान होकर शरीर का घात कर रहे हैं या फिर घात करने का सोच रहे हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। निराशा से सभी आत्माएं बाहर आ जाएं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय गर्भ जेल में प्रवेश कर गए। उन आत्माओं तक पहुंचे जो इधर उधर भटक रहे हैं, भूत प्रेत आत्मा बनकर इधर उधर भटक रहे हैं। सबको प्रभु का ठिकाना मिले, प्रभु की छत्र छाया में सब आ जाए। उन आत्माओं तक पहुंचे जो तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियां कर रहे हैं, करवा रहे हैं। सबको सद्बुद्धि है, परमात्मा की समझ सब तक पहुंचे। उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय अलबेले हैं, या तो माया के प्रकोप में आ गए हैं या फिर रिद्धि सिद्धि के प्रकोप में आ गए हैं। सभी परमात्म शक्तियों से जाग जाएं, दिल से हम दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुंचे जो वाम मार्ग में चले गए हैं, जो विस्मृत होकर काला मुंह कर रहे हैं। सभी तक बाबा की समझ पहुंचे। सबको पवित्रता फिर से आकर्षित करे, परमात्मा आकर्षित करे, गंध से बच जाए, सजाओं से बच जाए। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुंचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, छोटे शरीरों में है। सब प्रभु की छत्र छाया में सुरक्षित रहे, दिल से दुआ करें। प्रभु जी की समझ सारी सत्ताओं में जाए। भिन्न भिन्न सत्ताएं हैं, भिन्न भिन्न वर्ग हैं, सभी तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। भिन्न भिन्न धर्म की जो आत्माएं हैं, ते अभिमान में अपने को क्रिश्चियन, तो अपने को मुस्लिम, तो अपने को
भिन्न भिन्न धर्म के आधार से अपने आप को लोगों के सामने सबूत देते हैं कि हम ये हैं वो हैं। ये देह अभिमान से सारी आत्माएं मुक्त हो जाए, दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे मीठे परम पिता परमात्मा की जो समझ है उन आत्माओं तक पहुंचे जो हमारे साथ नेगेटिविटी के साथ कनेक्टेड हैं, जिनके साथ हमारे हिसाब किताब है, उन तमाम आत्माओं तक पहुंचे। सभी विश्व की आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। जनरल में तो सभी की तरफ पहुंचे, और बाकी जो मुख्य मुख्य हैं जो वायुमंडल को दूषित करते हैं उन आत्माओं तक खास पहुंचे। ये दिल से दुआ करेंगे। अपने लिए भी हम सब दुआ करेंगे कि हम सभी आत्माएं यथार्थ रीति बाबा के महावाक्यों को आत्मिक स्थिति में स्थित होकर समझें, और फिर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सारा दिन अपना पाठ बजाने का अटेंशन रखें। कम से कम बाबा कहते हैं 8 घंटे आत्म अभिमानी होकर रहो, फिर जाकर ये आगे चलकर निरंतर हो जाएगा। तो दुआओं के साथ, परमात्म शक्तियों के साथ हम सब प्रभु जी के महावाक्य उन्हीं से समझेंगे। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे। फिर से बात बाबा बता रहे हैं कि वो क्यों आए हैं। उनको तो याद रहता है कि वो क्यों आए हैं, और वो अपना कर्तव्य करे जा रहे हैं। हमको भी बता रहे हैं ताकि हम भी वो कर ले जो जिसके लिए वो आए हैं। बाप हमारे आए हैं इस वैश्यालय को शिवालय बनाने के लिए। हम सभी आत्माओं ने काम विकार में जाकर इस दुनिया को वैश्यालय बना दिया है। हम सभी आत्माओं ने, सबका कंट्रीब्यूशन है। और फिर मुख्य जो हैं वो सूर्यवंशी आत्माएं ही जो हैं इसके निमित्त बनती हैं। शुरुआत हम सब करते हैं, बाद की आत्माएं जो बाद में आती हैं वो ऑटोमेटिकली उस जो वायुमंडल है, वायुमंडल का जो रंग है उसमें रंग जाती हैं। बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि बाप आए हैं इस वैश्यालय को शिवालय बनाने के लिए। वैश्यापन है ना, भले शादियां कर रहे हैं, सर्टिफिकेट के साथ कर रहे हैं, लेकिन सृष्टि के नियमों के खिलाफ है, और साथ में आत्मा के स्वधर्म के खिलाफ है। इसलिए चाहे कोई सर्टिफिकेट के साथ अरेंज्ड मैरिज कर रहा हो, चाहे कोई लव मैरिज कर रहा हो, चाहे कोई लिव इन कर रहा हो, सब के सब वैश्यालय बना रहे हैं। इसलिए सारी दुनिया ही वैश्यालय है। ये नहीं कि गृहस्थ में रह रहे हैं तो बड़ा जो शादियां हो जाती हैं अरेंज्ड मैरिज, तो वो कोई जायज है। सृष्टि के नियमों के तो बिल्कुल ही खिलाफ है। प्रकृति तो बर्दाश्त ही नहीं कर रही है ये चीजें, फिर भी सहन करती है, क्योंकि समय समय पर कुछ पवित्र लोग आकर इसको थामते हैं। कभी धर्म स्थापक आते हैं, कभी सन्यास धर्म शुरू होता है, और अभी तो सारे के सारे आत्माएं जो हैं देह अभिमान वाली हो गई हैं। अगर सपोज करो ब्रह्मचर्य में रहती हैं तो दूसरों को थोड़ी मना करती हैं। तो एक तरह से सब के सब जो है अब वैश्यालय वाले हो गए। सन्यास धर्म वाले भी गृहस्थियों के हाथ से लेते हैं सब कुछ, तो उनका हिसाब किताब बनता है, फिर उन्हीं के घर में फिर से पैदा होते हैं। तो कुल मिलाकर इस समय जो है सारे अपवित्र बन जाते हैं, तो प्रभु जी आकर फिर थामते हैं। फिर ये जो हमारे प्रजापिता ब्रह्मा है, जो मम्मा है, जो दादियां हैं, इन्होंने आकर प्रभु की श्रीमत पर चलकर प्रभु के साथ मिलकर इसको थामा है। तो थमी हुई है, नहीं तो वैश्यालय है अब तो पूरा का पूरा। अब तो दृष्टि, वृत्ति, कृति सब में विकार है। अब तो एक से संतुष्ट नहीं है। एक घर पे है तो बाहर भी सारी जगह आंखें सेकी जाती हैं, सब देह को देखते हैं। तो पूरा का पूरा ये वैश्यालय है। ये तो प्रभु जी ने थाम रखा है बस। प्रभु गए नहीं कि सब अस्त व्यस्त हुआ नहीं। दादियां चली गई, अव्यक्त हो गई, फरिश्ता बन गई,
तब शामत किसकी आएगी? बाकी सब जो बच गए, उसमें भी अगर हम सेवा के लायक बन गए हैं, हम बाबा का इंस्ट्रूमेंट बनने लायक बन गए हैं, तब तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर हम नहीं बने हैं तो फिर हमारी भी शामत आएगी, हम भी धर्मराजपुरी में फिर कैद हो जाएंगे। धर्मराजपुरी तो हमारे लिए खुलने वाली है ना, वो तो अनजान आत्माएं हैं, द्वापर युग कलयुग की सोल्स, वो तो हम लोग को कॉपी करती, हमारी शामत आने वाली है अगर हम पूरा होमवर्क नहीं करेंगे। तो बाबा हमको याद दिला रहे हैं कि वो वैश्यालय को शिवालय बनाने के लिए आए हैं। हमारा कर्तव्य अब क्या है, उस पर भी ध्यान खिंचवा रहे हैं। कह रहे हैं तुम्हारा कर्तव्य है वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना है। वैश्याएं जो देह का धंधा करती हैं, पैसे के लिए देह का धंधा करती हैं या फिर मजबूरी में करती हैं, उनको ऐसे कई है ना, किडनैप कर लेते हैं, फिर उनसे ऐसे धंधे करवाते हैं, ऐसा भी सिस्टम है। तो कुछ मजबूरी में बनती हैं, कुछ फिर शौकिया बनती हैं पैसे के लिए। बहुत दिनों बाद बाबा फिर से ये याद दिला रहे हैं, समय समय पर ये कहते रहते हैं बाबा कि तुम्हारा कर्तव्य है वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश देकर उनका भी कल्याण करना, भगवान का संदेश देना है, पवित्र बनो, योगी बनो, ये संदेश सबको देना है। बाप को याद करो, उनका भी कल्याण करना है, वो भी आत्मा भाई है, इस समय विस्मृत है। इस समय सबका कनेक्शन है ना, बाबा के बच्चों के साथ सारी दुनिया की आत्माओं का कनेक्शन है। इसलिए चाहे कोई कैसा भी कर्म कर रहा हो, बाबा तो यही बाबा अपने बच्चों को बोलते हैं, उनको भी संदेश दो, सभी आत्माओं को संदेश देना है। तो बाबा वैश्यालय को पूरा शिवालय बना रहे हैं, इसीलिए हम आत्माओं को कह रहे हैं कि तुम्हारा कर्तव्य है कि वैश्याओं को भी ईश्वर का संदेश दो, उनका भी कल्याण करो। वहां जाने के लिए फिर स्वयं खुद पवित्र रहो, क्योंकि पवित्रता की पावर जो है वो फिर जो ऐसा धंधा करवाती हैं, वो जो इनकी अपना जो धंधा करवाने वाला ग्रुप है, उनके जो हेड है उनसे मिल सकते हैं। लेकिन पहले हमारे पास प्योरिटी की पावर होनी चाहिए, हम खुद मन वचन कर्म से पवित्र रहें और फिर वो रूहानियत के साथ, बाबा की यादों के साथ उन तक पहुंच सकते, फिर वो सुनेंगे, फिर वो आत्माएं सुनेंगी। लेकिन इनके जो हेड है, जो पैसा कमाते हैं, उन तक पहुंचने के लिए प्योरिटी की पावर जरूर चाहिए। प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं? बाबा के बच्चे 16,108 करोड़ आत्माएं, उनमें से बाबा कह रहे कौन से बच्चे ऐसे हैं जो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? मीठे परमात्मा जी का जवाब है, जो किसी भी कारण से मुरली को मिस करते हैं, किसी भी कारण से, कोई एक्सक्यूज नहीं है, पता है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। कोई शरीर छोड़ दे, कोई कुछ कर दे, तो भी मुरली पढ़कर जाओ। उस सोल को इसकी जरूरत है जिसने शरीर छोड़ा है, उसको बाबा के ज्ञान की जरूरत है। समा उसको भी समर्पित करो। तो जो किसी भी कारण से काम पर जाना है, कुछ भी करना है, प्रॉब्लम्स आ गई हैं जिंदगी में, घाटा पड़ गया है, चाहे कुछ भी हुआ हो, मुरली मिस नहीं करनी है। कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुरली मिस कर रहे हैं, ये नहीं चाहते बाबा। बाबा कहते वो लोग बहुत अपना नुकसान करते हैं। वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं जो पढ़ाई को मिस करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं आते हैं। अब शुरू में तो मुरली तो क्लास में ही मिलती थी, अभी तो
समय ऐसा आ गया है कि वर्ल्ड की सारी सोल्स तक प्रभु जी की समझ पहुंचनी है, इसलिए ये विधि है कि अब तो ऑनलाइन सब कुछ पहुंच रहा है समय के प्रमाण। लेकिन पहले तो ऐसा होता था कि क्लास में मुरली, अभी 2009 की बात हम करते हैं, दीदी मुरली नहीं देती थी, नहीं आप क्लास में आकर सुनो, उसके बाद आप उसको फोटोकॉपी करा लो, लेकिन पहले नहीं देती थी। अब तो आत्माओं के पास पहुंच रही है। जो किसी भी कारण से पढ़ाई को मिस करते हैं, ईश्वरीय पढ़ाई को मिस करते हैं, वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो बाबा कहते हैं आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में भी नहीं आते हैं, कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा का क्या जाएगा, है ना, अपना ही नुकसान है। क्योंकि बाबा तो रोज कोई ना कोई नई युक्तियां हम आत्माओं को बताते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो फिर अमल में हम कैसे लाएंगे, है ना। कई सोल्स ऐसा भी सोचती हैं कि सेम पॉइंट्स हैं, तो फिर बाबा कहते सेम पॉइंट्स क्यों हैं, क्योंकि तुमने अमल में लाकर ही नहीं दिखाया है। अब आत्मा का ही पाठ है, उसी को पक्का नहीं किया तो बाबा को बार बार मेहनत करनी पड़ रही है हम आत्माओं पर। जिस दिन समझ जाएंगे, जिस दिन हम संपूर्ण बन जाएंगे, हम शरीर छोड़ देंगे, खुद ही नहीं पढ़ेंगे, फिर हम तो संपूर्ण बन गए ना। लेकिन जब तक हम संपन्न और संपूर्ण नहीं बने हैं, तब तक तो प्रभु जी हमको पढ़ाएंगे। फिर बाबा समझ दे रहे हैं कि पढ़ाई मिस करना किसी भी वजह से, या फिर किसी से रूठ जाना, बहाने बना लेना, पढ़ाई की जगह सो जाना, अपना नुकसान है। रोज हमारे मीठे मीठे बाबा ध्यान से हम पढ़ेंगे तो नई नई युक्तियां बताते हैं। फिर बाबा की मुरली में 21 पेजों का राज है। अभी आत्माएं 21 पेज की मुरली नहीं पढ़ सकती हैं, इसलिए 4 पेज में आ रही है, लेकिन राज तो इसी के अंदर ही समाये हुए हैं। तो इसको तो हम जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार इसके गहरे अर्थ स्पष्ट होंगे। तो फिर युक्तियां जो बाबा हम आत्मा को बताते हैं, वो अगर हम नहीं सुनेंगे, बाबा कहते, तो फिर अमल में तुम कैसे लाओगे। तो जो भी सोल पढ़ाई को छोड़ती है, या तो अपने आप को समझदार समझती है ज्यादा, या फिर रूठ जाती है इसलिए मन हट जाता है। अब हमको रिश्ते बनाने के लिए थोड़ी जाना है मधुबन सेंटर पर, रिश्ते बनाने के लिए थोड़ी हम जा रहे हैं। हमको तो किसी को देखना भी नहीं है कि कौन कैसे पढ़ रहा है, हमको तो अपने पढ़ना है ना। हमको किसी की बातें सुननी है, ना किसी की बातों के अनुसार जाना है। आबू में भी जाना है तो अकेले रहना है बाबा के साथ। देहधारियों के साथ घूमेंगे तो जैसा देहधारी करेगा वैसे ही फिर हम भी करेंगे। किसी की हमको रीस नहीं करनी है। जनक दादी तो बोलती है मधुबन गए हैं अकेले बाबा के साथ रहो। ठीक है, वहां पहुंच गए ग्रुप के साथ, उसके बाद पुरुषार्थ अपना अकेले करो, भोजन भी अकेले खाओ। नहीं तो किसी के साथ बैठेंगे, कुछ ना कुछ बॉडी कॉन्शियस होकर खाएंगे। बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं जब हम किसी के साथ रहते हैं। तो ऐसे सेंटर्स पर जाना है, हमने मुरली सुननी है, हमने दोस्तियां थोड़ी करनी है। जो कि ये रूठने की बातें हैं, ये तो तब आती हैं जब हम दोस्ती कर लेते हैं, फिर कुछ ऐसी वैसी बात हो जाती है, रूठ जाते हैं। हम तो स्टूडेंट्स हैं ना, पढ़ने जाएं, पढ़कर हम वापस आ जाएं। नहीं तो क्या होता है, लौकिक छोड़ते हैं हम, अलौकिक में आकर दोस्तियां करनी शुरू कर देते हैं। फिर आना जाना ट्रेन में भी टाइम सारा वेस्ट, फालतू बातें करते हैं। अब हम जब कर तो लेते हैं, लेकिन जब हम करते हैं तो इसकी सजाएं हमको मिल जाती हैं, पढ़ाई छूट जाती है। दिमाग इधर उधर, दिमाग को तो खाली रखना है बाकी बातों से। किसी के साथ रहते तो फिर उसकी बातों में, उसकी बातें फिर बुद्धि में घूमती रहती है। तो रूठने की नौबत ही तब आती है जब हम किसी के साथ क्लोज होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि पढ़ाई को छोड़ना अपना नुकसान करना।
वाम मार्ग में भी जितने लोग जाते हैं सबसे पहले पढ़ाई छोड़ते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं। ये तो बाबा सावधानियां दे रहे होते हैं। जब भी कभी किसी से दोस्ती किसी की हो जाती है, बाबा की मुरलियां उस समय पढ़नी चाहिए। पवित्रता पर इतना ध्यान खिंचवाते हैं बाबा, लेकिन आत्माएं पढ़ना ही छोड़ देती हैं। और जब पढ़ना छोड़ देती हैं फिर करती हैं पुट्ठे काम, फिर बेचैन रहेंगी ना, फिर आती हैं वापस बाबा के पास। तो पढ़ाई हमको कभी भी छोड़नी नहीं, उल्टा और 4-4 5-5 बार इसको पढ़ना है। बुद्धि में चित्त में बैठती नहीं है बाबा की बातें, सुंदर सुंदर बातें हैं ना, ये चित्त पर बैठती नहीं है जल्दी, इसलिए इसको बार बार हमको पढ़ना है। ये इमर्ज हो जाएंगे। अब देखो बाबा जैसे बोलते हैं ना, जो हम करते हैं वो रिकॉर्ड होता जाता है हमारे मन बुद्धि में, है ना, रिकॉर्ड होता जाता है। तो अब ये जो है हम पढ़ रहे हैं ना, ये रिकॉर्ड होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। एंड मोमेंट में जब जरूरत पड़ेगी ये इमर्ज हो जाएगा। जो हम अंदर डाल रहे हैं वही तो बाहर इमर्ज होगा ना एंड में। तो इसलिए पढ़ते रहना है हमको, बाबा के साथ रहना है हमेशा, उनको याद करना है, उनकी शिक्षाओं को याद करना है, उसको अमल में लाना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब हमको याद रखना है कि एक तो भगवान आए हैं वैश्यालय को शिवालय बनाने के लिए। फिर हमको याद रखना है कि हम सब विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। भल माया भी भुला देती है हमको, याद थोड़ी करने देती है, बल माया भी भुला देती है। कोई कोई तो सारा दिन ही भुला देती है, सारा दिन ही उसको याद नहीं रहता कि भगवान ने मुझे क्या बोला है। रात को जाकर कहीं पोता मिल देते हुए कि अगर तो याद आता होगा। बाबा कहते माया भुला देती है, कोई कोई तो सारा दिन ही भुला देती है, कभी याद ही नहीं करते हैं बाबा को। तो याद नहीं करते तो खुशी भी नहीं होती है। हमको भगवान पढ़ा रहे हैं ये भी भूल जाते हैं। हमको तो ये भी याद रखना है ना कि भगवान से हम पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, हम एनी टाइम गॉडली स्टूडेंट हैं। हम सोने समय भी गॉडली स्टूडेंट हैं, खाते समय भी गॉडली स्टूडेंट हैं, उठते बैठते समय भी हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम कहीं पर आ रहे हैं जा रहे हैं तब भी हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हमको याद रहना चाहिए, लेकिन बाबा कहते हैं ये भी भूल जाते हैं। सुबह मुरली पढ़ ली, फिर उसके बाद याद ही नहीं रहता है कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, फिर देह भान और देह अभिमान में रहते हैं। तो माया भुला देती है। ये भी भूल जाते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस भी नहीं कर सकते। स्व की सेवा करनी है ना, स्व सेवा स्व परिवर्तन याद ही नहीं रहता है, तभी तो हम विश्व की सेवा कर सकेंगे। रात को बाबा ने समझाया, अधम ते अधम जो वैश्याएं हैं उनकी सर्विस करनी चाहिए। अधम ते अधम मीन्स बहुत गंदे, जो करते हैं ना सड़कों के किनारे खड़ी रहती हैं आत्माएं धंधा करने के लिए, किसी को भी इनवाइट करती हैं। अब तो किन्नर भी करने लग गए ऐसे काम। यहाँ पर कोई सड़क है दिल्ली में, कोई सड़क मैं भूल गई हूँ, और वो सड़क है वहां पर खड़ी ही होती है। वो खतरनाक एरिया है, वो है ही वैश्याओं का एरिया। तो इसलिए बाबा कह रहे अधम से अधम जो ये धंधा मतलब शौकिया भी करती है। रात को बाबा ने समझाया था, अधम ते अधम जो वैश्याएं हैं, क्योंकि भगवान के बच्चे हैं ना, है तो भगवान के बच्चे हैं, है तो परम धाम की रहने वाली, ऐसी थोड़ी थी पहले। इसलिए बाबा को रहम आता है, सब बाबा के ही तो बच्चे हैं, लेकिन बन गए हैं ऐसे। न जाने कैसी जिंदगी में समस्याएं आई, या फिर ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ मदर फादर वैसे हों, चाहे कुछ ना, कोई भी ऐसे ही थोड़ी पैदा होते ही थोड़ी कोई सीख जाता है ऐसे काम ना। जिंदगी में कुछ ना कुछ होता है जिसकी वजह से ऐसे काम आत्माएं करती हैं, और फिर वो इतनी ज्यादा करती हैं
कि अदम ते अदम एक्सट्रीम करती हैं। वेश्याओं के लिए तुम ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकती हो। क्योंकि एक वेश्या बनेगी ना, एक वेश्या आएगी 8 की माला में, 108 की माला में एक वेश्या आएगी और वो योग के बल पर आएगी, इतना जबरदस्त योग लगाएगी उसके सारे पाप ही भस्म हो जाएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? वेश्याओं के लिए तुम ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकती हो। अब जो 8 की माला में आएगा, चाहे 108 की माला में आएगा, वो तो राजाई घराने में आएगा ना। इसलिए वैश्या को भी ऐलान कर रहे हैं कि तुम विश्व की महारानी बन सकती हो स्वर्ग में। साहूकार लोग नहीं बन सकते हैं, लेकिन तुम बन सकती हो। साहूकार तो फिर उसको पैसे का घमंड है ना, वो तो पैसे में मस्त है, उनको नहीं। अब कोई जाकर इनको बोलेगा, क्या नाम है, जो अरबपति हैं और करोड़पति हैं, उनको जाकर कोई बोलेगा कि ये करो, सुनेंगे वो लोग? कभी भी नहीं सुनेंगे। तो प्रभु जी क्या कह रहे हैं? ये तो फिर भी इनमें से कोई दुखी आत्माएं होंगी जो उब गई होंगी इस जिंदगी से, वो बन सकती है। देखो, पॉसिबिलिटी होती है तभी बाबा बोलते हैं। जब हम शुरू में मधुबन गए थे ना, तब मुझे किसी ने बताया था कि एक वैश्या भी वो बनेगी, विकर्माजीत, कर्मातीत, विजयी रतन बनेगी। कितना गजब का उसका योग होगा, तभी तो भस्म करेगी सारा कुछ। वही होगी जिसको जबरदस्ती बनाया गया होगा। बाबा कहते साहूकार लोग नहीं बन सकते हैं। ऐलान कर दो वैश्याओं को कि तुम अगर बाप के इस ज्ञान को धारण कर लोगी तो फिर स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकती हो। जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो प्रबंध करेंगे उन्हों को ज्ञान देने का, तो बेचारी बहुत खुश होंगी, क्योंकि वो भी अबलाएं हैं, उनको तुम समझा सकते हो। बाबा क्या कह रहे हैं? जो जानते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो प्रबंध करेंगे उन्हों को ज्ञान देने का, तो बेचारी बहुत खुश होगी, क्योंकि वो भी अबलाएं हैं, उनको तुम समझा सकते हो। युक्तियां तो बहुत ही बाप समझाते रहते हैं। बोलो, तुम ही ऊंचते ऊंच, नीचते नीच बनी हो। जैसे बाबा सिखाते हैं ना कि तुम लोग कैसे कितने सुंदर थे, ऊंच थे ना, ऐसे ही उनको भी बताना है कि भाई तुम ऊंचते ऊंच थी, तुम शुरू में ऐसी नहीं थी, है ना। बाबा कहते हैं आप उनको बोलो, तुम ही ऊंचते ऊंच, फिर तुम ही नीचते नीच बनी हो। तुम्हारे नाम से ही भारत वैश्यालय बना है। आज भारत वैश्यालय बन गया है। कभी ये शिवालय था ना, फिर तुम शिवालय में जा सकती हो। अभी भी चांस है, तुम शिवालय में जा सकती हो, ये पुरुषार्थ करने से। अगर तुम मुरली पढ़ती हो, फिर मुरली में बाबा जो बोलते हैं वो तुम पुरुषार्थ करो, तो तुम शिवालय में जा सकती हो। तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, क्योंकि वो तो पैसे के लिए करती हैं सोल्स, है ना। और या फिर वो जो उनका ग्रुप होता है वो पैसे के लिए करवाता है। बहुत सारी सोल्स हैं जो घर से तंग आई होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनके पास खर्चे नहीं होते हैं, उनका युगल शराब पीता है, तो ऐसी सोल्स फिर खुलेआम जाकर इधर उधर उल्टे धंधे करती हैं। बाबा कहते हैं उनको बोलो कि तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, अब ये छोड़ दो। आत्मा आत्मा भाई
पापा समझाता है ना ऐसे, अब ये छोड़ो। ऐसा समझाने से वो बहुत खुश होंगी, क्योंकि कई इस गंध से निकलना चाहती हैं। तो बाबा बता रहे हैं, बहुत खुश होंगी। तुमको कोई रोक नहीं सकते, बाबा कहते हैं। उनको जाकर समझाने से कोई रोक नहीं सकते। ये तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है ना। गरीबों का ही भगवान है। पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती हैं। उन्हों का जैसे धंधा चलता है। अब उनके तो हेड बैठे हैं जो करवाते हैं ऐसे काम। जो बड़े बड़े घरों के लोग होते हैं ना, पैसे देते हैं वहां पर जाकर। अपना घर में परिवार होता है, उसको छोड़ के बाहर जाते हैं। मूवीज भी फिर ऐसे बनाती है ना। अब लोग कहते हैं मूवी देखकर लोग बिगड़ते हैं, कि बिगड़े हुए लोगों पर मूवी बनती है। इस पर भी एक चर्चा चलती है लोगों की, कि कौन है जिम्मेवार। मूवीज में भी दिखाते हैं ऐसे धंधे करते हैं, तो फिर लोग सीखते भी हैं। तो पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती हैं। उन्हों का जैसे धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हैं, हम युक्तियां निकालेंगे सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। कोई बच्चे कोई ना कोई बात में रूठ भी पड़ते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। ये नहीं समझते हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे तो हम अपना ही तो नुकसान कर रहे हैं। रूठ कर क्या हो रहा है? दोस्तियां थोड़ी हमको करनी है किसी के साथ। क्यों रूठ रहे हैं? क्यों हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी के साथ, है ना? हम तो गॉडली स्टूडेंट्स हैं। पढ़ो और वापस घर आओ। रूठ कर बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं फलानी ने ये कह दिया, ऐसे कहा, इसलिए आते ही नहीं है। हफ्ते में एक बार मुश्किल आते हैं। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय देते हैं तो कभी क्या राय देते रहते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो मुरली में राय देता रहता हूँ। मुरली सुनना तो चाहिए ना, कम से कम क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे, क्योंकि पहले तो मुरली मिलती नहीं थी। घर में जो रहता है मुरली मिल ही नहीं रही है। ये तो अभी आ रही है मुरलियां हम लोग के पास, आती थोड़ी थी। फलानी ने ये कहा, ऐसे कहा, इसलिए आते नहीं है। हफ्ते में एक बार मुश्किल आते हैं। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय तो कभी क्या राय देते रहते हैं। मुरली सुननी तो चाहिए ना। क्लास में जब आएंगे तब तो सुनेंगे। ऐसे बहुत हैं, कारण अकारने बहाने बनाए सो जाएंगे। अब बाबा को दिखाई देता होगा कि सो जाते। अच्छा, आज नहीं जाते। अरे बाबा ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं। सर्विस करेंगे तो ऊंच मर्तबा भी तो पाएंगे। ये ईश्वरीय पढ़ाई है ना। BHU ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ना। बाबा कहते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं। वहां पर शास्त्र बहुत पढ़ते हैं। BHU है ना, बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है। दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देते हैं। उनमें उद्देश्य आदि तो कुछ होता नहीं है। मनुष्यों के लिखे हुए शास्त्र हैं, पढ़ते रहते हैं और वही सुनाते रहते हैं। एम ऑब्जेक्ट किसी का कोई नहीं है कि हमको कुछ करना है। यहाँ तो एम ऑब्जेक्ट है पढ़ाई के। इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार हो जाता है। ये पढ़ाई तो इतनी ऊंची पढ़ाई है, सबके बेड़े डूबे हुए हैं, इससे बेड़ा पार हो जाता है। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अधम की सर्विस करनी है।
जो ज्ञान में नहीं चलते, जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, सो जाते हैं, हाँ? जो शास्त्र खाली पढ़ते रहते हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे अधम की सर्विस करनी है। साहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो उनके आने की दिल ही नहीं होगी। वो कहेंगे अरे ये लोग तो वैश्याओं को पढ़ाते हैं, ये लोग तो ऐसे लोगों को पढ़ाते हैं। बाबा क्या बोल रहे हैं, ऐसे साहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो उनके आने की दिल नहीं होगी। देखो सभी गंदे हैं, है ना। अभी जैसे जो भी दुनिया में हादसे होते हैं ना, जो भी देखते हैं हम, जो भी करते हैं वो वायुमंडल में फैलता है, उसका फिर प्रभाव कैसा पड़ता है लोगों पर, तो लोग फिर कैच करते हैं और वैसे ही काम करते हैं। साहूकार भी तो गलत काम करते ही हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि अरे ये लोग वैश्याओं को भी पढ़ा, फिर बाबा कहते हैं उनका दिल ही नहीं करेगा आने का। साहूकार लोग जब देखेंगे कि यहाँ तो ऐसे ऐसे आते हैं तो उनके आने की दिल नहीं होगी, देह अभिमान है ना, उनको लज्जा आएगी। अच्छा तो उनका एक अलग स्कूल खोल लो। बाबा कहते वैश्याओं का अलग स्कूल खोल लो कि वहां पर सिर्फ वैश्याएं आएंगी, अलग से खोल दो। ये भी, हाँ ये भी एक अच्छा सा युक्ति है, बाबा बता रहे। नहीं तो दूसरे लोगों में देह अभिमान है, होते सभी तो खराब है, कौन गलत काम नहीं कर रहा है। कोई खुलेआम 10 के साथ कर रहा है तो कोई 1 के साथ कर रहा है, कर तो रहे हैं ना सारी गलत काम, सृष्टि के नियमों के खिलाफ और आत्मा के अपने स्वधर्म के खिलाफ। वो तो हर आत्मा कर रही है, अपनी ही पवित्रता के स्वधर्म के खिलाफ जा रही, तभी तो दुखी और अशांत है इस दुनिया में। तो बाबा कहते देह अभिमान है ना, उनको लज्जा आएगी कि यहाँ पर ऐसे लोग भी आते हैं। अच्छा तो उनका बाबा कहते एक अलग स्कूल खोल दो। वो पढ़ाई तो है पाई पैसे की, जो दुनिया में पढ़ते हैं लोग, वो तो पाई पैसे की पढ़ाई है। दुनिया वाली पढ़ाई पाई पैसे की है, शरीर निर्वाह अर्थ है वो, बस उससे हम क्या करते हैं, शरीर निर्वाह करते हैं। आजकल तो पढ़कर भी शरीर निर्वाह नहीं कर पा रही हैं आत्माएं, क्योंकि इतने लोग हो गए हैं, इतने स्टूडेंट्स हो गए हैं, और कहाँ से आएगी नौकरी आएगी। 5 वैकेंसी होती है, लाख बंदा खड़ा रहता है, कहाँ से मिलेगा, 5 को ही मिलेगी ना, बाकी तो फिर बेरोजगारी है। तो बाबा कहते पाई पैसे की पढ़ाई है, पढ़कर भी कईयों को जॉब नहीं मिलती है, तो वो लोग ऐसे ही गोलगप्पे बेचते हैं, बैटरी रिक्शा चलाते हैं, अच्छे अच्छे लोग कर रहे हैं ये काम। लेकिन भगवान की जो पढ़ाई है ये तो 21 जन्मों के लिए। अगर पढ़ते हैं, देखो अगर आत्माएं पढ़ती हैं, अगर आत्माएं समर्पित हो जाती हैं, जैसे दादियां हैं, तो इनमें से किसी को कमाने की जरूरत थोड़ी पड़ी थी, तो 21 जन्मों की कमाई हो गई ना। इस जन्म पूरा पढ़ रही हैं, पूरा अमल में ला रही हैं, सेवा कर रही हैं। जैसे जनक दादी बड़े गर्व से बोलती थी कि हम भगवान की कंपनी में काम करते हैं, तो भगवान की कंपनी में काम करते तो भगवान खिलाता है, और क्या चाहिए। खाने पीने के लिए, रहने के लिए सुंदर सी जगह मधुबन दी है, या फिर कहीं भी सेवा पर वो लोग जाते थे तो बाबा का स्थान मिल जाता था उनको, चाहे कमरा मिले चाहे छोटा सा मिले, वो लोग तो बहुत प्यार से एडजस्ट करते थे, और कपड़े 2 जोड़ी कपड़े मिल जाते थे, चप्पल मिल जाती थी, बस क्या चाहिए और कुछ चाहिए क्या। कितना सुरक्षित बाबा रखते हैं। तो देखो 21 जन्मों के लिए जो पढ़ता है, जो समर्पित हो जाता है, वो 21 जन्मों के लिए उसका शरीर निर्वाह होता है। अभी ये जो है एक जन्म, ये अभी भी कोई फिक्र नहीं कमाने की, कोई फिक्र नहीं जमा, क्योंकि जमा तो करना नहीं है। जब तक है सेवा कर रहे हैं, खा रहे हैं, फिर शरीर छोड़ देना। इस विधि से चलती थी ना दादियां, जमा थोड़ी करती थी। कह रही थी हम तो पर्स भी नहीं उठाते हैं, मोबाइल का उनको शौक ही नहीं था, पर्स भी नहीं, पैसा एक भी नहीं, कहाँ जाना है किसने जाना भैया
जो ले जाएगा वो अपने आप करेगा, उनको कुछ पता नहीं है, बस यही सोचते थे बाबा ले जा रहा है, बाबा करा रहा है। इतना रूहानी नशा उनको था। तो बाबा फिर गारंटी इस जन्म की भी लेते हैं, फिर 2500 वर्ष की जो राजधानी है उसमें भी पूरा आराम से रहो। और सिर्फ उतना नहीं, द्वापर में भी आराम से रहती हैं आत्माएं, जो अभी पूरा समर्पित हो जाती हैं, बाबा के कहे अनुसार चलती हैं। बाबा कहते वो तो पाई पैसे की कमाई करते हैं, शरीर निर्वाह है, 20,000 30,000 कमा लेते हैं, कोई ज्यादा कमा लेता हो, रह तो यही जाता, उससे क्या करते, खाते पीते हैं, उससे कोई प्राप्ति तो होती नहीं है। यहाँ देखो, भगवान का बनते हैं, भगवान की यादों में खाते हैं, भगवान के घर से खाते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। कितना सुंदर जीवन है ये, कितनों का कल्याण हो जाएगा। ये वाला जो ईश्वरीय सेवा है, इससे तो कितनों का कल्याण होता है, इस पढ़ाई से कितनों का कल्याण हो जाता है। अक्सर करके माताएं भी पूछती हैं कि बाबा घर में गीता पाठशाला खोले, क्योंकि फीमेल बॉडी में जो सोल्स है ना इस समय, वो थोड़ा सा रोल ऐसा था कि उनका जो है वो प्रभु आकर्षण ज्यादा रहता है, क्योंकि बाबा के आने से पहले फीमेल बॉडी में सोल्स को तंग किया जाता था, इसलिए दुखी परेशान होती है, तो उनकी प्रीत जो है प्रभु से ज्यादा लग जाती है। तो अक्सर करके बाबा कहते हैं फीमेल बॉडी में जो सोल्स होती है ना, वो बाबा से पूछती हैं कि घर में हम गीता पाठशाला खोलें। उन्हों को ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं, उनको बाहर की जिंदगी अच्छी लगती है। साहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। जो जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो समझते हैं कि ये दुनिया ही मेरे लिए स्वर्ग है। कितने फैशन आदि करते रहते है ना, लाखों की तो साड़ियां पहनते हैं, लाखों के तो कपड़े पहनते हैं, लाख भी नहीं, मेरे ख्याल से करोड़ भी चले जाते हैं, इतने कि वो लोग कपड़े पहनते हैं और रिपीट नहीं करते हैं, फिर एक बार पहन लिया तो दोबारा नहीं पहनेंगे। कितना बाबा कहते फैशन आदि करते हैं, उनके लिए यही स्वर्ग है। घर बना लेंगे और बस उसी को समझेंगे कि यही मेरा महल है, ये पता ही नहीं कि महल छोड़कर भी जाना है। लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है, उनको नहीं करना पड़ता है मेकअप, उनको नहीं करना पड़ता है फैशन। यहाँ पर ज्ञान गुण शक्तियों से आत्मा श्रृंगार करती है, इसके अनुसार उसको वहां पर श्रृंगार ऑटोमेटिकली मिलता है। सजे सजाए होते हैं, लेकिन उनकी सजावट, यहाँ की सजावट ना भारी करती है। यहाँ पर कपड़े भी पहनेंगे अगर सजावट वाले तो महंगे पहनते हैं तो भारी लगते हैं, और फिर ज्वेलरी वगैरह भी पहनते तो भारी लगते हैं। वहाँ एकदम प्योर सोना, प्योर डायमंड्स, प्योर सब कुछ, और एकदम हल्के होते हैं वो लोग, प्योरिटी में हल्कापन। अब ये जो है सोना जब प्योर होता है तो कितना हल्का होता है, मुड़ भी जाएगा, मोल्ड भी हो जाएगा। ये बाकी तो मिलावट करके उसको कैसे कैसे बनाते तो सारा भारी भारी हो जाता है। देवताएं कोई मेकअप थोड़ी करते हैं, नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं, वो तो खूबसूरत आत्माएं होती हैं, खूबसूरत शरीर होते हैं। प्योरिटी से सब खूबसूरती मिलती है, इम्प्योरिटी से हम बदसूरत बन जाते हैं। फिर ये जो कलयुग है, फिर इस पे हम लोग, बाबा कहते हैं फैशन करते हैं, आर्टिफिशियल सब सजावट होती है। शादियों में जाते हैं तो पूरा आर्टिफिशियल ही तो बनकर जाते हैं, दुल्हन भी आजकल पूरी आर्टिफिशियल होती है, बाद में पता चलता है कैसी है। तो आज सारा बनावटी होता है, और फिर जो जा रहे होते हैं है ना, जो भिखारी हथियाला बनवाने के लिए जाते हैं, वो तो और भी ज्यादा सजने का कंपटीशन करते हैं। भाई शादी किसी लिए है, सजते सारे के सारे लोग हैं। तो यहाँ पर बाबा कहते कितना फैशन है। और देवता जो होते हैं वो नेचुरल खूबसूरत होते हैं, वो तो कोई मेकअप नहीं करते, नो लिपस्टिक, ये सब सारी चीजें जो है ये अभी कलयुग की चीजें हैं, वो ऐसा श्रृंगार नहीं करते जैसे दुनिया में करते।
कितना फर्क है। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं, है ना। अब जैसे जैसे हम लोग मुरली पढ़ते हैं, बाबा बोलते हैं ना कि यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है। बाबा के घर में हम सच सुनते हैं, है ना। और सच्चाई जो है लगती है लोगों को कड़वी, लेकिन है तो सत्य ना। अब भगवान जब हमको बोलते हैं देह सहित देह के संबंधों को भूलो और मुझे याद करो, तो क्या बुरा कह रहे हैं, सच ही तो बोल रहे हैं बाबा कि बाद में भी तो तुम रोगे ना, तुम पहले ही भूलो, क्योंकि ये सिर्फ महज एक एक्टिंग है जो हम करते हैं। इसमें कोई किसी का साथी होता ही नहीं है। हम सोल्स हैं, एज सोल्स हम सारे आत्मा भाई भाई हैं। ये हमारा बहुत अटूट रिश्ता है, इस रिश्ते को निभाओ। बाकी दैहिक रिश्ता जो है उससे तुम अपने आप को बाहर निकालो। बाबा कहते हैं वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं, सो भी गरीब आते हैं। गरीब इन द सेंस कि पैसा ज्यादा नहीं, लोअर मिडिल क्लास पीपल को गरीब बोलते, वो वाले गरीब नहीं। वो गरीब तो उनके पास बाबा कहते बहुत सारा पैसा होता है, जो मांगते हैं, है ना, जो झुग्गियों में रहते हैं। तो गरीब वही जो लोअर मिडिल क्लास होते हैं, हैंड टू माउथ जो होते हैं, उस तरफ झट चले जाते हैं। वहां भी श्रृंगार आदि करके, बाबा कहते हैं वहां भी सोल्स जो हैं श्रृंगार आदि करके आते हैं। गुरु लोग सगाई भी वहां पर करा देते हैं, जो ये आजकल है ना अखाड़े जो बने हुए हैं। अभी अनिरुद्ध आचार्य ले लो, और वो और कौन सा है एक धाम, वो देख लो कितने महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगा महंगा श्रृंगार करते हैं, कितना मेकअप करते हैं वो लोग सब। तो बाबा कहते हैं उस तरफ झट चले जाते हैं, मतलब भक्ति की तरफ झट चले जाते हैं लोग। वहाँ भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं। गुरु लोग वहाँ पर एक सगाइयाँ भी कराते हैं, शादियाँ भी कराते हैं, अनिरुद्ध जी करवाते रहते हैं। वैसे आचार्य हैं, खुद भी शादी कर रखी है, हाँ, खुद भी बच्चे हैं, सन्यास धर्म थोड़ी है उनका। तो बाबा कहते ये दुनिया के जो गुरु हैं ये लोग सगाई भी कराते हैं। यहाँ किसकी सगाई कराई जाती है, तो भी बचाने के लिए। यहाँ पर जो सगाई होती है, जैसे बाबा शुरू में बताते हैं कि कई सोल्स होती थी, वो भगवान के रास्ते पर चलना चाहती थी, और लेकिन उनके जो घर वाले हैं वो अलाउ नहीं करते थे। तो फिर गंधर्वी विवाह करवाया जाता था, वो बाबा की मौजूदगी में। और फिर उसका सबूत भी दिया है उन आत्माओं ने, बहुत सुंदर सबूत कि पवित्र रहे हैं पूरा का पूरा। तो गुरु लोग सगाई भी कराते हैं। यहाँ अगर किसी की सगाई, यूं तो कराते नहीं है, यहाँ तो भगवान के साथ सगाई है, लेकिन यहाँ पर अगर किसकी कराते हैं, सगाई कराई जाती है, तो उसको बचाने के लिए कराई जाती है कामचिता से, क्योंकि नहीं तो कामचिता पर बिठा देंगे। तो इसलिए दो सोल्स जो पवित्र रहना चाहती हैं उनकी फिर सगाई यहाँ पर करा, मतलब बाबा के घर में गंधर्वी विवाह करवाया जाता है, थोड़े थोड़े, एक दो। अब ये नहीं कि आजकल तो फैशन बना दिया है, आजकल तो बोलते हैं कि गंधर्वी विवाह कर लो, एक ग्रुप ही बना दिया। नहीं, बाबा कहते वो थोड़ी बचेंगे। वो तो बाबा की मौजूदगी में शुरू शुरू की आत्माएं थी जो सच में प्रभु की दीवानी थी, लेकिन उनके घर वाले कह रहे थे नहीं हमको शादियां इनकी करनी है, तब उनका गंधर्वी विवाह बाबा ने करवाया था। बचाने के लिए बाबा कहते हैं इसका, कामचिता पर बैठ पदम भाग्यशाली, कामचिता पर चढ़ने से बच जाए, इसलिए बाबा सगाई करा देते थे। नहीं तो वो तो कामचिता पर बिठाने वाले तो होते हैं रिश्तेदार, लेकिन फिर बच जाए इसलिए बाबा उनकी सगाई करा देते थे। बहुत कम, ये नहीं कि सब। ज्ञान चिता पर बैठ पदम भाग्यशाली बन जाए, वो ये चाहते थे कि चलो इस विधि से मौजूदगी में रहेंगे, बाबा के साथ रहेंगे, और फिर ज्ञान चिता पर बैठकर पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। माँ बाप को कहते हैं ये बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में। माँ बाप को कहते हैं ये बर्बादी का धंधा छोड़ दो, ये बर्बादी है, शादी बर्बादी है, धंधा छोड़कर चलो स्वर्ग में। तो कहते हैं क्या करें, ये दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते।
अब ये कलयुगी कुल, इसमें आत्माएं क्या करती हैं, खुद तो डूबती हैं और दूसरे को भी डुबाती हैं, खुद भी डूबती हैं और फिर पूरा जश्न, लाखों रुपया खर्चा करते हैं और लाखों रुपया खर्च करके फिर शादियां करते हैं, बर्बाद करते हैं। बाबा तो कहते बर्बाद करते हैं। सब देखो नाखुश हैं अपनी जिंदगी से, नाखुश हैं तभी तो टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और देखो ऐसा कि इधर टुकड़े भी करते हैं, उधर फिर एक और गलती करते हैं, दूसरे के साथ जाने की गलती भी करते हैं। दिमाग खराब हो चुके हैं आत्मा के अब, कि जो माँ का रोल प्ले करती है वो माँ भी वैसी आजकल बनती जा रही है। कोई भी रोल गड़बड़ हो रहा है आजकल, क्योंकि मूवीज बहुत देख रहे हैं ना, मूवीज देख रहे हैं और मूवी का प्रभाव जो है आत्माओं पर पड़ रहा है। बाबा कहते हैं ये बर्बादी, कई बच्चे बाबा अपने माँ बाप को कहते हैं कि माँ बाप को कहते हैं ये बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में। बाबा जब संदेश देते हैं तो फिर ऐसी सोल्स क्या बोलते हैं, क्या करें, ये दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते हैं। अगर शादी नहीं करवाएंगे तो दुनिया वाले हमको जीने नहीं देंगे। तो कई तो लोग क्या कहेंगे इसलिए करते हैं शादी, और उसके बाद जब सोल के साथ कुछ होता है तब कोई आता है बचाने के लिए क्या। अभी साउथ में कितनी सारी सोल्स सुइसाइड कर रही है, किसके लिए, डाउरी के लिए, दहेज मांग रहे हैं इसलिए दुर्दशा कर रहे हैं उनके साथ, तो वो सुइसाइड कर रही हैं। तो क्या है, बर्बादी है ना। तो बाबा समझा रहे हैं कि शादी न कराना कायदे के बरखिलाफ है। वो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम शादी नहीं कराते हैं तो फिर ये जो कलयुग का कायदा है इसके हम विरुद्ध जाते हैं। लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं है, वो कलयुगी लोक लाज जो गंदी है उसको नहीं छोड़ते। गंदी लोक लाज है ना, ये तो बाबा आकर बताते हैं कि गंदी है ये, तो वो गंदी लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं है। बाबा कहते उनको बताया भी जाता है फिर भी नहीं छोड़ते। भक्ति मार्ग में गाते हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई। मीरा के भी ऐसे गीत हैं। फीमेल्स में नंबर 1 जो भक्तिन है वो मीरा कही जाती है, और मेल में नंबर 1 भगत नारद है। मेरा तो एक दूसरा न कोई, मीरा के भी गीत हैं, और फीमेल्स में नंबर 1 भक्तिन जो है वो मीरा है, और मेल में नारद नंबर 1 भगत माना जाता है। नारद की भी कहानी है ना, तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ तो बोलो अपने को देखो लायक हो। पवित्र बनना है, सर्वगुणों से संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण वेदाग बनना है, और संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, और संपूर्ण अहिंसक बनना है। ये सारी विशेषताओं को भी तो धारण करना है ना। ये दुनिया तो विकारी पतित दुनिया है, ये तो विकारी पतित दुनिया है। बाप आए हैं उनसे निकाल पावन बनाने के लिए। हमारे शिव बाबा आए हैं उनसे निकाल कर पावन बनाने के लिए। पावन बनो तब तो लक्ष्मी को वरने के लायक बन सके। पावन बन जाओ तब तो लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकेंगे। यहाँ तो बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं, फिर घर में जाकर विकार में भी गिरते हैं। बाबा को तो पता चल जाता है कि हम सभी बाबा के बच्चे बनते हैं, तो हम फिर उनसे कनेक्ट हो जाते हैं ना। तो जब कभी कोई गलत काम करता है तो बाबा के पास उसके वाइब्स पहुंच जाते हैं पतन में। बाबा कहते हैं यहाँ पर प्रॉमिस भी करते हैं, यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर घर में जाकर विकार में गिरते हैं। ऐसे ऐसे समाचार बाबा के पास आते रहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती है ना, उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है। अब जान रहे हैं कि विकार में जाते हैं, फिर भी पैसा वैसा होता है,
फिर पैसे के बल से वो लोग फिर आते हैं और फिर बाबा कहते हैं अगर कोई ब्राह्मणी ऐसी सोल्स को ले आती है यहाँ पर, फिर ब्राह्मणी पर भी चढ़ता है फिर भार जो भी होता है ना। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे समाचार बाबा के पास आते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती है ना, फिर ब्राह्मणी के ऊपर भी असर पड़ जाता है। इंद्र सभा की कहानी भी है ना, तो ले आने वाले पर भी दंड पड़ता है जो लेकर जाती हैं। आजकल तो खुलेआम सोल्स चली जाती हैं, अभी उतना चलते भी नहीं है और बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो सबको ले जाते हैं बाबा के घर में। अब बाबा भले वीडियोस के द्वारा बाबा का जो मिलन होता है वीडियोस के द्वारा होता है, इस सभा में भी गड़बड़ नहीं करनी है कभी भी, बड़ी सजाएं मिलेंगी फिर। ये नहीं कि अरे बाबा तो अब साकार में तो दादी है नहीं, तो ये तो ऐसे ही वीडियो है, चलो चलते हैं देखते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है कभी भी। इंद्र सभा की कहानी भी है कि जो इंद्र सभा में ऐसी सोल्स को ले आता है उस पर भी दंड पड़ जाता है। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं कच्चे कच्चे को मत ले आओ, पक्का बनना चाहिए ना पहले तो, तब लेकर जाना चाहिए। मधुबन की भूमि है, ऐसे ही नहीं उठकर मुंह उठा के चल पड़े हम और हम कुछ करते ही नहीं है और ऐसे ही ले गए। अब ये अच्छे से जाना भी नहीं, क्योंकि ज्ञान को बड़ी गहराई से जानना है, क्या क्या इसकी कंडीशंस हैं, इसको बहुत अच्छे से जानना है, पक्का बनकर फिर वहां पे जाना है। अब ऐसा थोड़ी कि कच्चे कच्चे चले जाए, तो कच्चे कच्चे तो फिर वायुमंडल को खराब करते हैं ना, इसलिए बाबा मना करते हैं। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं कि भाई कच्चे कच्चे को मत ले आओ, तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी, क्योंकि बेकायदे लेकर आए हो ना। अब हमारा कितना हिसाब किताब बनता है। बाबा कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणी ऐसे सोल्स को कच्चे कच्चे को ले जाती हैं, फिर बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणी की भी अवस्था गिर जाएगी, क्योंकि बेकायदे लेकर आए हैं ना बाबा की श्रीमत के खिलाफ। वो बड़ी पावन भूमि है, पावन भूमि है वो। कम से कम शुरू में जब हम लोग गए थे तब तो 1 साल का, दीदी बोलती थी कि 1 साल कम से कम आप प्योरिटी को और खान पान को, ये सारी चीजें बाबा मतलब उस समय फॉर्म भरवाती थी दीदी। अब क्या सिस्टम है नहीं मालूम है, लेकिन शुरू में तो आई रिमेम्बर हम लोगों ने फॉर्म भरा था। तो कच्चे कच्चे को मत ले आओ, बाबा कहते तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी, क्योंकि बेकायदे ले आए हो ना। वास्तव में ब्राह्मणी बनना है बहुत सहज, 10-15 दिन में बन सकती हैं। बाबा किसको भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बता देते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे बाबा कहते, अब तुम नरकवासी हो, अब तुमको फिर से स्वर्गवासी बनना है, तो ये विकार छोड़ दो। अगर हम चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाने का हक प्राप्त करें, स्वर्ग इसी दुनिया पर होता है, वो भगवान की स्थापन की हुई राजधानी है, वो भगवान का गिफ्ट है। अगर वो गिफ्ट लेना है, अगर हमको स्वर्ग में जाने का हक प्राप्त करना है, तो बाबा कहते विकार को छोड़ दो, सिर्फ बाप को याद करो, तो सारे हमारे विक्रम जो हैं वो विनाश हो जाएंगे। कितना सहज है, परंतु कोई तो बिल्कुल समझते ही नहीं है। खुद ही नहीं समझते तो दूसरों को क्या समझाएंगे। बाबा के महावाक्यों की गहराइयों को जरूर समझना है। और वो भी देखो, सिर्फ बाप को याद करो, उसमें याद की बाबा बहुत समझ देते हैं कि अपने को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को याद करना है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस होकर जब हम याद करते हैं तो फिर हमारे विक्रम विनाश नहीं होते हैं। परंतु बाबा कहते कोई बिल्कुल समझते नहीं है, खुद ही नहीं समझते हैं तो फिर दूसरे को क्या समझाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग जाती रहती है। वानप्रस्थ अवस्था जो होती है ना, वाणी से परे जाने का समय जब होता है, और फिर दुनिया में भी जब ऑफकोर्स एक समय होता है कि जॉब कर ली ना, रिटायर हो गए, तो वो वानप्रस्थ अवस्था होती थी ना। पहले लोग भजन बंदगी करते थे, घर के मामलों में इंटरफियर नहीं करते थे, जो बच्चे होते थे उनको हैंड ओवर करते थे, और फिर खुद तीर्थों पर जाना,
भगवान की भजन बंदगी करना अलग से हो जाते थे वो गृहस्थ से। लेकिन अभी तो नहीं होते हैं, अभी तो पोतरे पोतरियों की भी शादी देखना चाहते हैं, बीच में ही रहते हैं। तो बाबा कहते हैं आजकल तो वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग जाती रहती है, मोह में फंसे रहते हैं। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतना नहीं जाते हैं, पहले जाया करते थे। अब तो एंड तक भी देखो 90 बॉडी भी हो जाती है, उससे ऊपर भी बॉडी हो जाती है, तो घरों में ही रहते हैं, बच्चों में ही फंसे रहते हैं, पुत्रे पुत्रियों में फंसे रहते हैं, या फिर थोड़े बेबस होते हैं तो बच्चे उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। आजकल तो ये वाला सिस्टम भी चल रहा है कि आत्माएं कई तो सड़कों पर भी हैं और उनको घर द्वार नहीं है, क्या बोलते हैं, बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया है। या फिर कुछ आत्माएं हैं बाहर जाकर विदेशों में बैठ जाती हैं, इधर वृद्ध माँ बाप अपने पैसे भेज देंगे, कुछ लोग पैसे भेज देते हैं, कुछ लोग पैसे भी नहीं भेजते हैं, कुछ ये कहते हैं कि उनको खाना भी नहीं मिलता है। तो ये कलयुग का सीन है, हिसाब किताब भी है सबके। फिर बाबा कहते हैं कि आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते हैं, घर में ही रहना पसंद करते हैं। उसकी भी शादी हो जाए, मेरे मरने से पहले पोतरे पोतरी का भी हाथ पीले कर दो, हम देख जाएं, ऐसे करती हैं आत्माएं आजकल तो। फिर उनके बच्चों को खिलाना चाहती हैं, ऐसी सोच भी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं आजकल नहीं जाते वानप्रस्थ अवस्था में, पहले जाया करते थे। तमो प्रधान है ना बाबा कहते हैं आजकल, सबके साथ बैठकर मूवीज भी देखते हैं, सब कुछ करते हैं, वही घरों में बैठे हुए। तमो प्रधान है ना, यहाँ ही फंसे रहते हैं। ये नहीं कि भगवान से प्रीत रखे, घर में, घर के धंधों में, घर की बातों में फंसे रहते हैं। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम भी हुआ करते थे, बड़े बड़े आश्रम हुआ करते थे, जो वानप्रस्थी हो गए तो वहां जा सकते थे। आजकल इतने हैं नहीं, 80-90 वर्ष के हो जाते हैं तो भी घर को नहीं छोड़ते हैं, घर में, घर की बातों में, मामलों में, उसी में रहते हैं। 80-90 वर्ष के भी हो जाते हैं ना तो भी घर को नहीं छोड़ते, क्योंकि अब वो है नहीं ना, वानप्रस्थियों के आश्रम वगैरह नहीं। और अगर जहाँ है तो वहां भी आजकल कपलेबाजी चलती है। कई वृद्धाश्रम आजकल पकड़े गए हैं, पैसे ले लेते हैं जो संस्था वाले होते हैं, हेड जो होते हैं, अंदर में उनकी दुर्दशा होती है, वो घर छोड़ कर जाते हैं, घर में दुर्दशा, बाहर भी दुर्दशा। आत्माएं आजकल वो हो गई है ना, निर्दयी सी हो गई है, इसीलिए इस तरह के अत्याचार करती हैं, भ्रष्ट हो गई हैं, पैसों के लिए भी करते हैं कई लोग ऐसा। अभी मान धर्म खत्म हो गया ना, तभी तो छोटे बड़े बॉडी में जितनी भी सोल्स हैं उनको किडनैप करते हैं, उनकी अंग तस्करी करते हैं, अंग निकाल लेते हैं, फिर उसके बेचते हैं। मतलब दिमाग खत्म हो गया ना आत्माओं का। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आगे तो फिर भी वानप्रस्थियों के आश्रम हुआ करते थे, आजकल तो इतने नहीं हैं। 80-90 वर्ष के हो जाते हैं तो भी घर को नहीं छोड़ते हैं, समझते ही नहीं है कि वाणी से परे अब जाना है। अब 80-90 हो गया है बॉडी, तो फिर पता चल जाता है ना कि अब तो हमको बॉडी को छोड़ने का टाइम आ गया, तो बुद्धि का योग हम परमात्मा के साथ लगाएं। लेकिन बाबा कहते छोड़ते ही नहीं है, समझते ही नहीं है कि हमको वाणी से अब परे जाना है, तो हम भजन बंदगी वगैरह करें। अब हमको ईश्वर को याद करना है। भगवान कौन है ये सब नहीं जानते हैं, क्योंकि भगवान को भी तो नहीं जानते ना। अब 10 लोगों की पूजा करते हैं, उनको जानते ही नहीं, बायोग्राफी जानते नहीं है, तो सर्वव्यापी भगवान को कह देते हैं। किसको बाबा कहते कण कण में भगवान है, ऐसा विश्वास करते हैं। भगवान कौन है ये सब नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते, तो याद किसको फिर करें। ये भी नहीं समझते कि हम पुजारी हैं। बाप तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, अभी बाबा हमको पुजारी पद से छुड़वाते हैं और फिर हम आत्मा को पूज्य बनाते हैं। सो भी एक जन्म नहीं, 21 जन्मों के लिए पूज्य बनाते हैं। अभी पूजनीय बनते हैं ना प्रैक्टिकल में, तो फिर पूजा होती है 2500 वर्ष। उसके लिए मतलब 2500 वर्ष तो उस पूजनीय वाले रूप में होते हैं, और फिर बाकी 2500 वर्ष जो है पूजा होती है द्वापर युग कलयुग में। तो बाबा पूजनीय बना रहे हैं इस समय। इसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं बन जाएंगे।
कि हम भगवान के बच्चे बन गए, मुरली पढ़ ली तो हम पूजनीय बन जाएंगे। नहीं भाई, पूजनीय बनने के लिए तो और ठोका ठोकी होती है अच्छी तरीके से। देखने जैसे मूर्ति को बाबा कहते हैं ना, मूर्ति बनाते हैं तो कैसे शिल्पकार जो होता है कैसे हथौड़े मारता है इधर उधर पत्थर को, है ना, फिर उसको शेप देता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऐसे ही होता है, जब देवी देवता बनने का हम दृढ़ निश्चय करते हैं तो फिर परीक्षाएं भी होती हैं, परिस्थितियां भी आती हैं और दुनिया से धिक्कार भी मिलता है, लेकिन बुद्धि का योग हमारे परमात्मा के साथ लगा रहे, है ना, उसी से तो पूजनीय बनते हैं। पुरुषार्थ तो बाबा कहते करना पड़ेगा। बाबा ने समझाया है ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। अब बाबा ने हम आत्मा को समझाया है कि ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, अभी हमको कहाँ जाना है, अभी हमको घर जाना है। बस यही तात हमको रहे कि हमको घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। घर जाने के लिए फिर कैसे बनना है? निराकारी स्थिति। क्योंकि जब हम करेंगे, देखो बाप आए हैं, बाप लेने के लिए आए हैं, तो अब हमारी प्रीत बाप से होनी चाहिए ना। देखो अगर हमको घर जाने का वो होगा नहीं, तब भी शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा। तो क्यों ना हम फिर इज्जत से जाएं, बाबा की यादों में जाएं, लगन से जाएं वापस अपने घर। क्योंकि हम कहीं भी घूमने जाते हैं, हम 10 दिन घूम लेंगे, 20 दिन घूम लेंगे, एक बार फिर मन करता है कि घर वापस जाए। घर घर ही होता है, ऐसा लगता है। बाहर होटलों में चाहे हम कितना भी खा पी लें, कितना भी घूम फिर लें, अंत में यही दिमाग में आता है कि घर जाए। तो वो ये तो टेम्पररी घर है हमारे, लेकिन असल में जो हमारा घर है 5000 वर्ष का यहाँ ड्रामा चलता है। तो अब घर वापस जाने के लिए हमको जल्दी तैयार तो होना चाहिए। तो बाबा ने समझाया है कि ये पुरानी दुनिया ये तो खत्म होनी है, अभी हमको जाना है घर। बस यही तात रहे, क्योंकि सृष्टि को साफ होना है। तो सफाई के लिए हमारा घर जाना बहुत जरूरी है, तभी तो सफाई होगी। आत्माएं घर वापस जाएंगी, शरीर सारे खाद बनेंगे और आत्माएं सारी जो गंदगी है उससे मुक्त होकर घर वापस जाएगी। वहां क्रिमिनल बात होती ही नहीं है। बाप आकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारी कराते हैं। निराकार धाम जो है पवित्र धाम है और वहां पर देह का विस्तार जाएगा नहीं। न देह जाएगी, न देह का विस्तार जाएगा, न देह का वस्तु जाएगी, न देह की वैभव जाएगी। क्योंकि ऊपर से हम बॉडी लेकर ही नहीं आते। बॉडी तो हमको यहाँ पर मिलती पाठ बजाने के लिए और अच्छा पाठ बजाने के लिए, लेकिन हम उससे गंदा पाठ बजाते थे। तब फिर बाबा आकर हमको फिर से सुधारते हैं। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं। बाबा ने समझाया है ये पुरानी दुनिया ये तो खत्म होनी है, अभी हमको जाना है अपने घर। बस यही तात हमको लगी रही। वहां क्रिमिनल बात होती ही नहीं है। बाप आकर उस पवित्र दुनिया के लिए हम आत्माओं को तैयारी कराते हैं। सर्विसेबल लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं, जो लाडले बच्चे होते हैं, उनको तो नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं। तो अदमों का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। सेवा करनी है, ईश्वरीय सेवा करनी है और स्व सेवा और विश्व सेवा का बैलेंस रखना है। तो सर्विसेबल लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठाकर मीन्स बिल्कुल अपने साथ लेकर जाते हैं। और बाबा कहते हैं तो अदमों का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। जो गिरी हुई आत्माएं हैं, अगर हम चाहते हैं कि उनका उद्धार करें तो बहादुरी चाहिए। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, टिप टॉप हो जाते हैं पढ़े लिखे। यहाँ तो कई गरीब साधारण बाबा के पास है, उनको बाप बैठ इतना ऊंच उठाते हैं। चलन बड़ी रॉयल चाहिए, ऊंचे हमने ऊंचे धाम में जाना है, अपने घर भी जाना है और फिर हमको नई दुनिया में भी आना है। तो हमको अपने चलन में रॉयल्टी लानी है। किसकी रॉयल्टी? रियलिटी की रॉयल्टी, सत्यता और दिव्यता जो हम हैं उसमें हमको स्थित होना है। बाबा कहते हैं यहाँ तो गरीब साधारण हैं, उनको बाप बैठ इतना ऊंच उठाते हैं। चलन बड़ी रॉयल चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कितना टिप टॉप हो जाते हैं। यहाँ तो बाप गरीब निवास है,
गरीब ही कुछ ना कुछ भेज देते हैं। 1-2 रुपए का भी मनी ऑर्डर भेज देते शुरू में। 1 आना 2 आना का भी वैल्यू था ना, तो 1-2 रुपया भी भेजते थे। बाप कहते हैं तुम तो महान भाग्यशाली हो। शिव बाबा क्या बोलते हैं कि तुम तो महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में बहुत मिल जाता है, ये भी कोई नई बात नहीं है। साक्षी हो ड्रामा देखते हैं। तो 1-2 रुपए का भी मनी ऑर्डर करते हैं ना, तो ये जो बांधेलियां हैं ये तो जा नहीं पाती है ना, तो इनको भी किसी के थ्रू भिजवा देना चाहिए। किसी के थ्रू भी भिजवा दो, एनवेलप में डालकर जरूर देना चाहिए। ये टाइम को खोना नहीं है, ये नहीं कि बाद में करेंगे। 10-20 रुपए निकालो, ज़्यादा नहीं है तो जो भी करते हो उसको निकालो और फिर महीने महीने अब तो भेज देना चाहिए हमको जल्दी जल्दी। न जाने कब गेट क्लोज हो जाए लेने का, बाबा तो क्लोज कर देंगे ना, तो इसीलिए जब हमारे पास हो ना हमको दे देना चाहिए। बाय पोस्ट दे सकते हैं, अगर डाक नहीं भेजना है, मनी ऑर्डर नहीं भेजना है तो हम वो कर सकते हैं। कोई जा रहा है, कोई आता जाता तो रहता है, भट्टियाँ तो लगी रहती हैं, कोई आ रहा है जा रहा है, एनवेलप में चुपचाप करके डाल दो, बस दे दो। थोड़ा बहुत जो भी जमा होता है महीने भर का साथ के साथ देते हैं। ये नहीं कि हम जाएंगे तो फिर हम देंगे, ऐसा नहीं सोचना है। अब तो अपने आप को परिवर्तन करना है ना, तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि हम हर बार ही जाते रहे, पहले पूरा परिवर्तन करना है, फिर बाबा बुलाए फिर जाना चाहिए। तुम तो महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में तो बहुत मिल जाता है, ये भी कोई नई बात नहीं है। साक्षी हो ड्रामा देखते हैं। बाप कहते बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, ये ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहे सो ले लो। आत्मा को जो चाहिए, जिसके लिए वो भटकती है, वो सब कुछ ले ले भगवान से, क्योंकि जो रूह को चाहिए वो सुप्रीम रूह ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। इसीलिए और आते भी बाबा एक ही बार है, तो ये समय है सब कुछ लेने का बाबा से। बाबा कहते जितना चाहे उतना ले लो, लेकिन यहाँ लेंगे तो अच्छा। बाबा क्या बोल रहे हैं? बाप कहते बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, साक्षी होकर ड्रामा को देखो, ये ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहे सो लो, लेकिन यहाँ लेंगे ना तो वहां कम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बाबा बोल रहे हैं कि ईश्वरी जो समर्पित हो जाती है ना सोल्स, तो ये ईश्वरीय यज्ञ है। बाबा कहते जो चाहे सो ले लो यहाँ से, लेकिन यहाँ लेंगे ना तो वहां कम हो जाएगा। कईयों को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता होगा तो लेते होंगे ना यज्ञ से, तो फिर बाबा कहते यहाँ तुम लोगे जो मिल रहा है, जो सबको एक जैसा मिल रहा है वो ले लो, लेकिन अलग से अगर कोई लेना चाह रहा है, बाबा कहते मिल तो जाएगा पूरा, लेकिन यहाँ लेंगे ना तो वहां कम हो जाएगा। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना ही है ना। बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए, जो एक्टिव हो, सुदेश जैसी, मोहिनी जैसी, जिनको सर्विस का उमंग हो। आज सुदेश दीदी का भी उन्होंने बता दिया, बहुत अच्छी सोल है और जो मनी में रहती है। बाबा क्या बोल रहे हैं? सुदेश जैसी, फिर मोहिनी जैसी। मोहिनी बहन भी जाती थी ना, वो वतन में जाती थी, संदेश लेकर आती थी, जैसे हम लोग रोज पढ़ रहे हैं तो उसमें से कुछ संदेश वो भी लेकर आती हैं बाबा के घर से। तो ऐसी सर्विस का उमंग हो, ये लोग को बहुत उमंग उत्साह वाले थे सेवा करने में। तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चों को जितना समय मिले ना याद में रहो। इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो एकांत में जाकर बैठते हैं, है ना। जब एग्जाम्स आ जाते हैं सभी, तो इधर उधर सब जगह से साथ छोड़ देते हैं और एक जगह बैठकर अपना पढ़ते रहते हैं, एकांत में जाकर पढ़ते हैं। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं, कई लोग ट्यूशन्स रखते हैं ना, कई घर पर आते हैं। आजकल तो धंधा भी हो गया है, इसलिए 1 घंटे के हिसाब से पैसे लेते हैं, 1 घंटे का 500 रुपया ऐसे भी लेते हैं। तो ये जो प्राइवेट टीचर भी बाबा कहते रखते हैं। हमारे पास टीचर तो बहुत है, सिर्फ पढ़ने का शौक चाहिए।
बाप तो बहुत सहज समझाते हैं, सिर्फ अपने को क्या करो, आत्मा निश्चय करो। यहाँ तो बाबा के पास बहुत टीचर्स हैं, यहाँ तो कोई पैसा नहीं लगता। और बाबा कहते हैं हमारे पास टीचर तो बहुत हैं, लेकिन पढ़ने का शौक होना चाहिए। बाप तो बहुत सहज समझाते हैं हर बात। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करना बहुत ज़रूरी है कि मैं सो लूँ, ये निश्चय करना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये शरीर, ये तो हमारा विनाशी है, ये तो ख़त्म हो जाता है। तुम आत्मा जो है, हम सोल्स जो हैं, हम अविनाशी हैं। तो ये ज्ञान जो है, बाबा कहते हैं ये एक ही बार मिलता है ज्ञान, ये बार बार नहीं मिलता है। फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक किसको मिलता है? ही नहीं है, तुमको ही मिलता है। तो हम आत्मा हैं, ये तो पक्का निश्चय कर लो। बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाप की याद से ही मेरे विक्रम विनाश होंगे। जितना मैं आत्मा बाबा को याद करूंगी, उतना मेरे पाप कर्म जो मैंने किए हुए हैं वो विनाश होंगे। ये अंदर रटते रहे तो भी बहुत कल्याण है, कल्याण हो सकता है, परंतु चार्ट रखते ही नहीं है। परंतु चार्ट लिखते ही नहीं, बाबा कहते ये अंदर रटते रहे तो भी बहुत कल्याण है, कि बाप की याद से ही विक्रम मेरे विनाश हो सकते हैं। परंतु बाबा कहते हैं बहुत कल्याण हो सकता है ऐसे अगर रखते रहते, परंतु चार्ट रखते ही नहीं है। लिखते लिखते बाबा कहते हैं फिर थक जाते हैं, लिखना शुरू करते हैं। जैसे बाबा कहते हैं मैं होमवर्क देता हूँ ना, एक हफ्ता बहुत इंटरेस्ट, दूसरा हफ्ता कम, तीसरा हफ्ता और कम, चौथा हफ्ता खत्म ऐसा होता है। तो बाबा अभी यहाँ बोलते हैं कि चार्ट लिखते नहीं हैं, और अगर रखते नहीं हैं, और अगर रखते भी हैं तो लिखते लिखते फिर बाबा कहते फिर थक जाते हैं। बाबा हमको बहुत सहज कर हर बात बतलाते हैं कि हम आत्मा एक समय में सतो प्रधान थी, अब हम तमो प्रधान बने हैं। अब बाप कहते हैं फिर से मुझे याद करो, फिर से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सहज बताते बाबा। बाबा कोई कर्म कांड हमको नहीं बताते हैं कि हवन करो, ये करो, वो करो, ये सामान लाओ, वो सामान लाओ, ऐसा तो बाबा हमको कभी नहीं कहते। तो बाबा कहते तुम सतो प्रधान थे, फिर तुम तमो प्रधान बने, और अभी तुम फिर से सतो प्रधान बन सकते हो, बशर्ते तुम मुझे याद करो। फिर याद करने की विधि क्या है? और शरीरी होकर याद करना है, देह रूपी चमड़ी के साथ याद नहीं करना है। वो भान से याद करने से फिर हम बाबा से कनेक्ट नहीं होते हैं, फिर हमारे विक्रम विनाश नहीं होते हैं। ये भी स्पष्टीकरण बाबा करते रहते हैं। कितना सहज है सब कुछ, फिर भी भूल जाते हैं। कितना समय, जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो। बाबा के पास बैठे हैं, अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ, मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। बाप को याद करने से स्वर की बादशाही मिलेगी। जितना याद करेंगे उतना संपन्न बनेंगे, उतना संपूर्ण बनेंगे, उतना विकारों को जीत लेंगे, उतना कर्मातीत बन लेंगे, सारी विशेषताएं आ जाएंगी। तो स्वर की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करने से आधा कल्प के हमारे पाप भस्म हो जाएंगे। 25 आधा कल्प हमने पाप किए हैं, उसको फिर भस्म कैसे करेंगे? याद से। कितना सहज बाबा युक्ति बतलाते हैं। सब बच्चे सुन रहे हैं, ये बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते रहते। कौन? ब्रह्मा जी, क्योंकि साकार मुरली है ना, तो साकार मुरली में तो ब्रह्मा जी भी प्रैक्टिस करते थे, अब तो संपूर्ण बन गया। ये बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, तब तो सिखाते हैं ना। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं, तुम बच्चे भी ऐसे समझो कि बाबा हमको खिलाते हैं। शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फायदा हो जाए बाबा के, परंतु फिर भूल जाते। बहुत सहज है। धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ। अब धंधा कई लोग कर रहे हैं, अगर सपोज करो कोई ग्राहक नहीं है, बाबा कहते याद में बैठ जाओ, मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करना है। बीमारी में भी याद कर सकते हो, बांधेली हो तो वहां बैठ तुम याद करती रहो, तो 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच मर्तबा पा सकती हो। जो बांधेली है
जो नहीं जा सकती है बाबा के घर में, जो खुलेआम नहीं पढ़ सकती है, बाबा कहते अगर तुम घर में बैठकर याद करते रहो तो 10-20 वर्ष से जो आत्माएं चल रही है ना, उनसे भी ऊंच मर्तबा तुम पा सकती हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरी मोहब्बत से, स्नेह से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे मीठे परम पिता परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। सर्विस में हमको बहुत बहुत फुर्त बनना है। सर्विस में हमको बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय हमको मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। जितना समय हमको मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना। पढ़ाई से हमको रूठना नहीं है। एकांत में बैठना मतलब एक के अंत में, एक के साथ। पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है। अपनी चलन हमको बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है हमको। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बस अब घर जाना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए मोह की रगें तोड़ देनी है। जहां जहां हमको मोह है, जहां जहां हमको अटैचमेंट है, व्यक्तियों से, रिश्तों से, सब वस्तुओं से, वैभव से, खान पान से, सब जगह हमको ये चाहिए वाला सिस्टम है ना, तो सब तरह के मोह की रगें जो है तोड़ देनी है। अपनी देह से मोह, देह के संबंधियों से मोह। तो इसलिए मोह की रगें जो है तोड़ देनी है। वानप्रस्थ यानी कि वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास हमको करना है। वाणी से परे अवस्था में रहने का हमको अभ्यास करना, मतलब डिटैच रहना है, शांत रहना है। वाणी से परे अवस्था कि वापस घर जाना है ना, अवस्था में रहने का अभ्यास करना है, कम बात करनी है, अधर्मों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। बाबा कहते वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है, अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। जो मतलब उल्टे मार्ग पर चल रहे हैं और बिल्कुल ही बेसमझ हो गए हैं, ऐसी आत्माओं का भी उद्धार करने की हमको सेवा करनी है। बता, हम मनसा से कर सकते हैं। हम वैश्याओं के पास नहीं जा सकते हैं, तो हम मनसा से कर सकते हैं कि उनमें वैराग आए ना। सभी वैश्याओं को बाबा दुआएं दिलाते हैं ना, ईश्वरीय बजट है, दैहिक धंधों से वैराग आ जाए। ऐसे बोलते रहेंगे, अच्छे से शुद्ध मन से बोलते रहेंगे, उनका मन हटता चला जाएगा। सब प्रभु से जुड़े, सब प्रभु से जुड़े, पहुंचेंगे वो फिर बाबा के घर, है ना। वाणी की सेवा के साथ बाबा कहते हैं मनसा सेवा जरूर करनी। वरदान, श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप हो। हमारी वृत्ति जो है श्रेष्ठ बननी चाहिए, तो श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप हो। तो श्रेष्ठ वृत्ति
द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन। मेरी वृत्ति श्रेष्ठ तो दूसरे की वृत्ति चेंज हो जाएगी, ऐसे बाबा बोलते हैं। श्रेष्ठ दृष्टि है तो किसी की दृष्टि को बदल सकते हैं, और श्रेष्ठ सोच है तो दूसरे की सोच को बदल सकते हैं। ऐसे सेवा कर सकते हैं हम लोग। बाबा हमको क्या बोल रहे हैं? श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप बन जाओ। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए अगर हम चाहते हैं कि सिद्धि स्वरूप बन जाए, जो भी सोचे वो सिद्ध हो जाए, उसका स्वरूप बन जाए, तो उसके लिए वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य करो। इसकी रिसर्च करो। वृत्ति से दूसरे की वृत्ति को चेंज कर दो। बोलने से नहीं होता आजकल ना, बोलने से सोल्स नहीं सुनती। तो बाबा कहते हैं सिद्धि स्वरूप अगर आपने बनना है तो वृत्ति से दूसरे की वृत्ति को चेंज कर दो। संकल्प से दूसरे के संकल्पों को चेंज कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो, परिवर्तन कर दो। ये वाला कार्य करो। इसके बाबा कहते हैं रिसर्च करो, क्योंकि जितना हम करेंगे, मतलब फिर करके देखो, अनुभव करेंगे, अरे वो बदल गया, वो बदल गया। बोलने से नहीं बदलते हैं, वृत्तियों से बदल जाए। बाबा कहते रिसर्च करो, कर करके देखो ना। ये भगवान का जो भी बाबा हमको होमवर्क देते हैं, इसको रिसर्च करने की तो जरूरत है। कर करके देखो। किसी एक आत्मा को ले लो और उसकी वृत्ति को चेंज करने के लिए अपनी सोच को श्रेष्ठ बना लो। थोड़े दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में चेंज हो जाएगी वो आत्मा। तो श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भव। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए वृत्ति के द्वारा वृत्तियों को, संकल्प के द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य करो। इसकी खोज करो, इसकी रिसर्च करो। जब इस सेवा में हम बिजी हो जाएंगे तो ये जो सूक्ष्म सेवा है, ये स्वतः ही कई कमजोरियों से हमको पार कर देगी। अब हम लग गए अच्छे कर्म में। ये अच्छा कर्म है ना, बाबा कहते हैं अब इसको करो रिसर्च, उस पर ट्राई करो, उस पर ट्राई करो, उस पर ट्राई करो। कई लोग हैं जिनको हम जानते हैं, उस पर ट्राई करो। बाबा कहते हैं जब हम इस सेवा में बिजी हो जाएंगे ना, कि वृत्ति से वृत्ति को परिवर्तन कर रहे हैं, संकल्प से संकल्प को परिवर्तन कर रहे हैं, जब हम इस सेवा में बिजी हो जाएंगे, हमारे अंदर ये जो सूक्ष्म सेवा है, ये तो कोई दिखावे वाली सेवा नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हाँ हम कुछ सेवा कर रहे हैं, हम तो चुपचाप करेंगे ना। ये सेवा सबसे अच्छी है। वो जो जाते हैं ना हम पब्लिक में या वैसे सेवा करने में, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स उठती हैं। ये तो एकदम न कोई जाने और ना हम कहीं पिक्चर में आए और हम सेवा भी करते रहे। ये ज्यादा सुकून देती है सेवा। तो बाबा कहते हैं जब इस सेवा में हम बिजी हो जाएंगे तो ये सूक्ष्म सेवा जो है ना, ये स्वतः ही हमारे अंदर की कई कमजोरियां जो है ना, उसको दूर कर देगी। हम फालतू चीजों में है ही नहीं, हम श्रेष्ठ कार्य में व्यस्त हो गए हैं, तो सारी कमजोरियों से हम पार हो जाएंगे। अभी इसका प्लान बनाओ, बाबा कहते हैं। तो जिज्ञासु भी ज्यादा बढ़ेंगे। अब बाबा कहते तुम ऐसे करो, फिर कितने सारे लोग आएंगे। अब हम श्रेष्ठ वृत्ति रखे वैश्याओं के लिए, है ना, उनकी वृत्तियों को चेंज कर दे। हम अपने आप आएंगे वो बाबा के घर में, या कोई रास्ता बनेगा जहां वो बाबा की बातें सुनेंगे। गुप्त सेवा करो, बेस्ट है। दिखाकर जरूरी करनी है क्या? तो बाबा कहते हैं आप ऐसे करके देखो, रिसर्च करके देखो। एक तो तुम्हारी खुद की भी कमजोरियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं। फिर दूसरों की बुराइयां नहीं देखेंगे, क्योंकि हम श्रेष्ठ वृत्ति रख रहे हैं ना उनके लिए। तो जो सोल हमको तंग करती है, उस सोल के लिए ज्यादा करो। तो बाबा कहते हैं इससे क्या होगा, आप अपनी कमजोरियों से तो पार हो ही जाएंगे। अभी बाबा कहते हैं इसका प्लान बनाओ, तो आप देखेंगे कि जिज्ञासु भी ज्यादा बढ़ेंगे और ज्यादा लोग सेंटर पर आना शुरू कर देंगे। मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी। मदोगरी मीन्स बाबा के भंडारे में जो लोग डाल देते हैं ना, जो कार्य चलना है उस कार्य के लिए मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी। मकान भी मिल जाएंगे, मकान मिल जाएंगे। ये इसके लिए क्या कहते हैं, सेंटर्स खोलने के लिए। पहले नहीं मिलते थे ना, पहले नहीं मिलते थे, पहले विरोध करते थे लोग।
तो अभी भी अगर किसी को नहीं मिलते हैं, जिज्ञासु नहीं बढ़ते हैं, बाबा कहते हैं इस विधि से करो, उनकी वृत्तियों को चेंज करोगे तभी तो वो सोल्स आएंगी ना। तो बाबा कहते हैं बहुत बढ़ेंगी, मकान भी मिल जाएंगे, सब सिद्धियां एकदम आराम से हो जाएंगी। ये विधि सिद्धि स्वरूप बना देगी। दुनिया वाले तो रिद्धि सिद्धि करते हैं, वो तो थोड़ी देर के लिए कॉन्सेंट्रेट करेंगे, थोड़ी देर के लिए मंत्रा मार देंगे, आपको ठीक कर देंगे, उसके बाद आपको विश्वास हो जाएगा ये तो हमको ठीक कर रहे हैं। फिर आजकल तो धंधा दौरी करते हैं ना वो लोग, फिर पैसा कमाते रहते हैं, फिर पैसे ही कर देते हैं, अपने ऊपर थोड़ी लेते हैं। लेकिन भगवान जो विधियां बताते हैं, इन विधि के अनुसार करें तो सिद्धि हो जाती है। ये फिर अल्पकाल की सिद्धि नहीं है, ये फिर सदा काल की सिद्धि होती है। वो तो अल्पकाल की होती है, इंसान उसमें भ्रमित हो जाता है कि थोड़े समय के लिए वो ठीक हो जाता है ना, भ्रम में आ जाता है, फिर भ्रमित होकर वो करते हैं धंधा रिद्धि सिद्धि वाले। वो तो धंधे के लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, वो किसी की दुख तकलीफों को अपने सिर पे थोड़ी लेते हैं, इसलिए टेम्पररी ठीक करते हैं, और टेम्पररी ठीक करके पैसा कमाते हैं। वो रिद्धि सिद्धि कहलाती है, जादू मंत्र कहलाता है। वो कुछ सीख लेते हैं मंत्र वगैरह मारने, फिर उनके पास कोई स्पिरिट्स होती हैं, वो स्पिरिट बता देती हैं कि इनके साथ ऐसा हुआ, इनके साथ ऐसा हुआ। उस चक्कर में जो सोल्स उनके पास जाती हैं वो यकीन कर लेती हैं। तो ये विधि सिद्धि स्वरूप बना देगी बाबा कहते हैं। बाबा की जो विधियां हैं, विधि से सिद्धि होती है बाबा कहते हैं। तो परमात्म विधियां बड़ी सुंदर विधियां, सच्चाई और सफाई वाली विधियां, सबके लिए एक जैसा सोचने की विधियां, इसलिए ये सिद्धि स्वरूप बना देती है। स्लोगन, समय अनमोल समय है संगम युग का, समय को सफल करते रहो, समय के धोखे से बच जाएंगे। कई लोग सोचते हैं हम बाद में कर लेंगे, उनको तो धोखा मिल जाएगा ना, क्योंकि वो तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें तो बहुत काल का सब कुछ चाहिए, थोड़े समय का नहीं चाहिए। इसमें हम कोई भी शिक्षा को धारण करते हैं तो कम से कम उसके 100-200 पेपर देने हैं, पहले अंत तक पेपर देने हैं, लेकिन पहले मास्टर बनने के लिए 100-200 पेपर जरूर पास करने हैं, प्रैक्टिकल पेपर पास करने हैं। तो बाबा कह रहे हैं आप समय को सफल करो, आप इसकी संगम युग के पल पल को सफल करो, तो फिर समय के धोखे से बच जाएंगे। नहीं तो एंड में धोखा देगा समय, क्योंकि एंड वाले समय में हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए धोखा मिलता है। समय अभी जो मिला हुआ है बाबा की मौजूदगी में, इसके सेकंड सेकंड को हमको सफल करना है, इसको व्यर्थ नहीं गवाना है। तो समय को सफल करते रहो, तो समय के धोखे से हम बच जाएंगे। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं सहज योगी बनने के लिए, सहज योग लगा रहे हैं भगवान के साथ हमारे। तो बाबा कहते हैं उसके लिए फिर क्या करो, परमात्म प्यार को अनुभव करो। ऐसे अनुभव करेंगे जब हम पुराने संस्कारों को खत्म कर देंगे, पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार, इनको छोड़ेंगे, तब परमात्मा के साथ मिलन अनुभव कर सकेंगे। बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं। 21 पेज का लिखा करते थे पहले, अब तो 4 पेज हो गया है, क्योंकि 4 से ज्यादा सोल्स पढ़ नहीं पाएंगी। 4 में ही तो आफत में आ जाती हैं, टाइम देखती हैं, इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया। तो बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, याद प्यार देते हैं, और साथी बनकर फिर सदा साथ भी निभाते हैं। हमको प्यार करते हैं, प्यार का रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, पत्र लिख कर देते हैं, रोज की मुरली भेजते हैं, याद प्यार भी हमको देते हैं,
फिर हमारे साथी भी बनते हैं, साथ भी निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर दो। जब बाबा इतना प्यार करते हैं, हम हमारे लिए रोज पत्र लिखते हैं, हमको याद प्यार देते हैं, साथी बनकर साथ भी निभाते हैं, तो फिर इस प्यार में, ये जो परमात्म प्यार है, इसमें अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर दो। मत यूज करो कोई भी कमजोरी। जब हम कमजोरी को यूज नहीं करेंगे तो मतलब हमने कुर्बान कर दिया। तो बाबा कहते कुर्बान कर दो। परमात्म प्यार में ऐसे समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित ही न करे। हम सब भगवान के प्यार में इतने खो जाएं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर दो। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो, जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैले। जो बेहद की प्राप्तियां होती है ना भगवान से, उन बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो, जिससे रूहानियत की खुशबू जो है पूरे वातावरण में फैल जाए। सहज योगी हमको बनना है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, फिर तभी हमारा योग भगवान के साथ एकदम सहज लगा रहेगा। भगवान से प्राप्तियां जो कर लेंगे वो फिर तृप्त हो जाते, फिर उनका दिमाग कहीं नहीं जाता, वो भगवान से ही तृप्त हो जाते हैं। बाप का बच्चों से इतना प्यार है, रोज प्यार का रिस्पॉन्ड हमको देते हैं, उसके लिए कितना बड़ा पत्र लिखते हैं, याद प्यार हमको देते हैं, साथी बन जाते हैं हमारे। बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, याद प्यार देते हैं। और साथी बनकर फिर सदा साथ भी हमारा निभाते हैं। ऐसे प्यार में बाबा कहते हैं अपनी सारी कमी कमजोरियां कुर्बान कर दो, इसको यूज मत करो। परमात्म प्यार में ऐसे समाये रहो, जो हद का जो प्रभाव है वो अपनी ओर आकर्षित ही न करे हमें। हद का प्रभाव अपनी तरफ आकर्षित ही न करे, और सदा बेहद की प्राप्तियों में हमारा मन मगन रहे, जिससे रूहानियत की खुशबू जो है वो फिर वातावरण में फैल जाए। परमात्म प्यार में ऐसे समाये रहो, जो कभी भी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित न कर सके। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो, जिससे फिर रूहानियत की खुशबू जो है वो वातावरण में फैल जाए। बाबा से जो हमको मिलता है बेहद का मिलता है। जब हम उसी में मगन रहेंगे तो बाबा कहते रूहानियत आ जाएगी, फिर रूहानियत की खुशबू जो है ना वो फिर चारों तरफ वातावरण में फैल जाएगी। मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी के सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। रामा, प्रकृति, माया, यमदूत सबका धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि सबका धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का
तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।